बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से बिहार समेत पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, पीएम से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कला जगत के लोगों ने शोक जताया है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। मातृशोक से गहरा शोक होता नहीं है संसार में। और मैं तो खैर अपनी माँ से बहुत विशेष कर मेरा बहुत लगाव, मैंने बहुत लंबा समय उनके कार्य में भी लगाया है। बहरहाल परिजनों का शोक एक अलग चीज़ है, वो सबको होता है। माँ तो ऐसी व्यक्तित्व हैं जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं है, पूरे संसार की हैं। और सभी उनके श्रोता और चाहने वाले सभी बहुत दुखी हैं, सब फूट फूट कर रोए हैं फ़ोन कर कर के मुझे। तो ये सबके लिए बहुत शोकाकुल समय है। और इनका निधन ऐसे नहाए खाए के दिन होना, इसने और सबकी पीड़ा और दर्द में शायद एक अजीब सी चुभन ऐड कर दी है। पता नहीं ये क्या कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा कैसे हुआ कि छठ के पहले दिन ही शारदा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले में 1 नवंबर 1952 को हुआ था। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर माँ जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत, जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, देश को अवगत कराया। छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। बहुत दुख की बात है कि शारदा सिन्हा जी हमारे बीच में नहीं रही। वो सुपौल में पैदा हुई, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, हिंदी गायन में बहुत नाम किया। वो बड़ी लोक गायिका थी, उनको पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड भी मिला। वो लोगों के दिल पर राज करती थी। खासकर छठ के जो गीत है, वो पूरा छठ त्योहार उनके गीत से ही शुरू होता था। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के आज शाम अभी निधन की खबर सुन करके स्तब्ध हैं और मर्माहत हैं। पूरे बिहार के लोग विशेष करके पूरी तरह से शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से मर्माहत हैं। और पूरे देश में जिस तरह से लोक गायिका के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। शारदा सिन्हा जी ने एक लोक गायिका के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत देश दुनिया की तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। बिहार कोकिला, भोजपुरी, मैथिली गीतों की महान गायिका, छठ के गीतों को घर घर पहुंचाने वाली, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को छठ महापर्व के दिन छठी मैया ने अपनी प्यारी बेटी को अपने पास बुला लिया। उनके निधन से लोकगीत और छठ गीत का आंगन सूना हो गया। दीपावली के अगले दिन से पूरे बिहार समेत पूर्वांचल में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के छठ के ये गीत गांव-गांव, शहर-शहर में बजने लगते थे। शारदा सिन्हा के गाना बजने का मतलब है कि महापर्व छठ का आगमन हो रहा है। लोग छठ महापर्व की तैयारी में जुटने लगते हैं।
कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा का छठ गीत छठ पर्व का सिग्नेचर ट्यून है। लेकिन छठ पर्व का यह सिग्नेचर ट्यून अब लाइव सुनने का मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छठ महापर्व छठ के दिन छठी मैया की सबसे प्यारी और सुरीली बेटी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हम सबको छोड़कर चली गईं। बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थीं। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने निधन की जानकारी देते हुए बताया कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेगा। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रहीं। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमान जी से, और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। पिछले कई दशकों से छठ और शारदा सिन्हा एक दूसरे की पर्यायें थीं। शारदा सिन्हा के छठ गीत के बगैर छठ पर्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। छठ मैया के गीत गाकर न सिर्फ शारदा सिन्हा ने पूरी दुनिया को छठ महापर्व से परिचित करवाया, बल्कि बिहार के बाहर रहने वाले अप्रवासियों के दुख दर्द को भी छठ गीत के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने भोजपुरी गीत के साथ ही बॉलीवुड के कई गाने भी गाए। 1974 में पहली बार शारदा सिन्हा ने भोजपुरी में गीत गाया। बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा ने पहली बार 1974 में भोजपुरी गीत गाया। 1978 में उनके छठ गीत उग हो सूरज देव से शारदा को घर घर में पहचान मिली। भोजपुरी गीतों के लिए मशहूर शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में कई गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है। साल 1989 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और यहाँ भी उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। शारदा सिन्हा का बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया फिल्म में कहे तो से सजना और हम आपके हैं कौन फिल्म का बाबुल जो तुमने सिखाया गाना दशकों बाद भी उतना ही मशहूर है। शारदा सिन्हा को पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने का मौका राजश्री प्रोडक्शन ने दिया। खुद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। शारदा सिन्हा ने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपरहिट रहा। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे कई गाने गाए। महापर्व छठ को लेकर उनके गीत हो दीनानाथ, सोना साठ कुनिया हो दीनानथ से लेकर द्वार के छेकई नेक पहले चुकइयो, यो दुल रुआ भैया जैसे तमाम सुपरहिट गाने आज भी लोगों के घरों में सुने जाते हैं। मिथिला क्षेत्र की होने की वजह से पान खाने की शौकीन शारदा सिन्हा हारमोनियम के साथ मंच पर जब गाने के लिए बैठती थीं, तो ऐसा लगता था साक्षात संगीत की देवी मंच पर उतर आई हैं और लोगों को अपनी सुरीली और मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
तो बड़ी मन्नतों के साथ 8 भाइयों के बाद शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। शारदा सिन्हा के सास को उनका गाना बजाना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पति का पूरा साथ मिला, जिससे शारदा सिन्हा के करियर को गति मिली और वो बिहार स्वर कोकिला कही जाने लगी। छठ माई के गीत में शारदा सिन्हा का एक गीत बेटी को लेकर समर्पित है, जिसमें वो गाती हैं, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पड़ल पंडितवा दामाद हे छठी मैया। और इस गीत के बोल के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि शारदा सिन्हा का जन्म बड़ी मन्नत के बाद हुआ। अक्सर कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि एक बेटे की चाह में कई बेटियों को जन्म दिया गया, लेकिन शारदा सिन्हा के परिवार में बेटी की खातिर 8 बेटों का जन्म हुआ। 8 भाइयों के बाद शारदा सिन्हा का जन्म 1953 में बिहार के सुपौल के हुलास गांव में हुआ। शारदा सिन्हा की शादी बेगूसराय में हुई। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर म्यूजिक में पीएचडी करके वो समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गईं। शारदा सिन्हा हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थीं, इसलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर पर चुना। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वो अपनी नौकरी करती रहीं और कॉलेज से रिटायर भी हुईं। जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आईं, तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक-एक रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। इसी तरह वे छठ को बारीकी से समझने लगीं और खुद भी इन रिवाजों को निभाने लगीं। इसी के साथ इन गानों में वे निपुण होती गईं। शारदा सिन्हा के गाने बजाने से उनकी सास खासी नाराज भी रहीं। शारदा सिन्हा की सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक है, लेकिन बाहर गाना बजाना ठीक नहीं है। ससुराल में कभी भी कोई बहू घर से बाहर इस तरह नहीं गाती थी। लेकिन पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें बहू की मीठी आवाज में भजन कीर्तन सुनना बेहद पसंद था। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाजत भी दे दी, जिसके बाद शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए और अपने गीतों से लोकप्रिय होती चली गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो छठ महा